इतना ड्रास्टिक चेंज। और मैं ये सोच रही थी कि वो इंसान जो इतने अरसे से करता आ रहा है, क्योंकि आपकी एसोसिएशन भी एक बड़ी छोटी उम्र से स्टार्ट हो गई थी ना, क्लास 7 बहुत छोटी उम्र होती है और फिर आपने छोड़ दिया कंप्लीट ब्रेक। मिस नहीं करती थी? अजीब सा नहीं फील होता था? मुझे नहीं, मुझे ऐसा लगा कि देखिए मैंने ना बहुत छोटी उम्र से काम शुरू किया था, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने अपने घर वालों के साथ इतना कोई लाइफ स्पेंड नहीं की। ओके। तो वो जो 3 साल 4 साल मेरी लाइफ के थे वो हमने बहुत मज़े किए। घर में बहनें, भाई मेरा दुबई चला गया था, वहाँ जॉब करता था, वो आता था, फिर अम्मी पापा हम सब, यहाँ तक कि ये होता था कि हम फजर पढ़ के और हम वॉक पे निकल जाते थे। ओके। और वॉक करते थे 1 घंटा, फिर असर के वक्त फिर वॉक करने चले आते थे। तो बड़ा अच्छा एक वो टाइम ऐसा गुजरा मज़ेदार सा कि मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। हाँ, फाइनेंशियली तौर पे थोड़ा बहुत होता था कि यार पहले तो पैसे आ रहे थे, अब पैसे नहीं आ रहे। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि वो जमा किए हुए थे या उसका भी ब्रेक थोड़ा हिट किया? एक्चुअली वो उस वक्त के जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तब आपको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब आप घर में होते हैं ना तो आपके खर्चे वैसे ही कम हो जाते हैं। सही बात है। और मैंने अपनी जो मैं जो पैसा सारी ज़िंदगी जो भी मैंने कमाया, तो मेरी फैमिली ने कभी मुझसे कुछ लिया नहीं। घर चलता था वो पापा की उससे चलता था, बिजली के बिल होते थे वो पापा देते थे, गैस के बिल होते थे वो पापा भाई वगैरह सब जॉब करते थे। तो मुझसे कभी किसी ने ऐसा नहीं हुआ कि मेरे ऊपर किसी ने मेरी चीज़ पर डिपेंडेंट हो ना, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी को। और मुझे इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जब मैं शूट्स करती थी तब मैं कपड़े वगैरह बनाना, जाना आना, गाड़ी का पेट्रोल का ड्राइवर रखा हुआ, ये वो सारी चीज़ें, तो वो खर्चे वैसे ही ख़त्म हो गए। ये हुआ ना, तो इसलिए मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मेरे वजह से चल रहा होता घर ना, तब हमें फ़र्क पड़ता शायद। तो ऐसा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और मेरी जो सेविंग थी वो भी सेव ही थी, मैंने कभी वो निकाली भी नहीं। अच्छा, मैं एक इंटरव्यू आपका सुन रही थी तो आपने उसमें कहा कि दादी ने वादा लिया था जब आप एक्टिंग स्टार्ट करी थी कि वादा करो तुम कोई गलत हरकत नहीं करोगी, और आपने वादा लिया था। मेरी दादी फिर शादी पे भी अम्मा ने जब शादी का बोला तो उन्होंने कहा दादी ने वादा ले लिया था, तो मैं बहुत सीधी काम पे फोकस थी। लेकिन आपने उसके साथ एक और बात कही जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी एंड आई वांटेड टू आस्क यू कि उसका क्या मतलब था। आपने कहा कि खुद को भी इंसान को ना बहुत सी चीज़ों को रोकना पड़ता है जब आप उस माइंड फ्रेम से ही नहीं जा रहे कि हमने कुछ इधर उधर देखना है, हमने सिर्फ अपना काम करना है। तो आपका क्या कहना चाही थी कि एज एन एक्ट्रेस, क्योंकि मुझे लगता है ये आजकल की लड़कियों पे भी अप्लाई हो सकता है कि आपको अपने आप को एक सर्टेन तरीके से कैरी करना पड़ता है क्योंकि आप चाहते हैं किसी को गलत मैसेज ना दे दें। देखें, मैं ये कहती हूँ कि इंसान खुद अगर ठीक हो तो वो किसी भी फील्ड में हो ना तो वो ठीक रहता है, और अगर वो खुद ठीक नहीं हो तो वो कितने ही अच्छे माहौल में हो, वो कहीं ना कहीं से गंदगी ढूंढ ही लेता है उसमें भी। तो हाँ, पहले थोड़ा डिफरेंट थी चीज़ें, और पहले के लोग डिफरेंट थे, और कोई अगर आपसे कुछ गलत बात करना भी चाहता था तो उसका भी तरीका डिफरेंट होता था। जब आप अपना एटीट्यूड ही ऐसा रखते हो ना कि मैं बहुत अच्छी खुश मिजाज थी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मुंह बना के बैठी रहती थी शूट पे, मैं बड़ी अच्छी खुश मिजाज, हर एक से बात करना, लेकिन मैंने कभी इस तरह के मजाक और इस तरह की चीज़ें किसी के साथ नहीं की कि किसी की हिम्मत हो कुछ कहने की। एक बाउंड्री आपने क्रिएट की थी। क्योंकि ये आपके अपने रवैये पे मुनहसर होता है कि आप सामने वाले को कितना वो कर रहे हो, इजी फील करा रहे हो, ये वो कितना कंफर्टेबल है आपसे कोई भी बात करने के लिए। ये था। तो और दूसरी चीज़ ये, मैंने सबको झूठ बोला हुआ था कि मेरी ना मंगनी हुई है। आपने ये मेरी दोस्त ने मुझे मशवरा दिया था कि सुनो तुम बस सबको बोलते ना मेरी मंगनी हुई है तो कोई तुमसे ऐसी बात ही नहीं करेगा। मैंने कहा हाँ ये ठीक। तो ये सबको ये मैंने कहा हुआ था। तो उसके बाद जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि यहाँ पर कि जो आपको आपकी पर्सनैलिटी की बिना पे आपको काम देते हैं। कि आप कुछ अगर उनको फ़ायदा दे रहे हैं तो वो आपको फ़ायदा देंगे, वरना नहीं। इंटरेस्टिंग। ये भी होता है ना, हर जगह ऐसा होता है। तो उधर से बहुत सारी चीज़ें भी हो रहा था, उस वक्त भी ये था। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे रोल जो मेरे हाथ से निकले वो इस वजह से भी निकले, और मुझे उसका कोई गम नहीं है। आपने जवाब में कुछ नहीं कहा, आपने उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। हाँ, क्योंकि मुझे उसका कोई गम नहीं है। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी हुआ कि मैंने वो कैरेक्टर, एक मुझे अच्छा रोल मिल गया और उसके बाद उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि शायद हमने इतना बड़ा रोल दिया है तो पता नहीं ये तो हम जो कहेंगे
वो हमारे वो ताबे हो गई और ये हो गया वो हो गया, तो वहाँ पे भी मैंने उनको शटअप कॉल दे दी। तो उससे ये हुआ कि आप देखें बहुत सारी चीज़ें आपको ना शैतान वरगलाता है ज़िंदगी में, आपको आपके फ़ायदे दिखाकर कि तुम ये कर लोगे तो तुम्हें ये फ़ायदा मिलेगा। उस वक्त आपको अपना ईमान, अपनी वैल्यूज़, अपनी फैमिली, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको बताती हैं कि आप क्या हैं। और फिर आप उन चीज़ों को रोक कर उन चीज़ों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के आप आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इंसान है ना, सोच आ ही जाती है। और मुझे लगता है कभी कभी ये भी हम सोचते हैं एक दफ़ा तो है, छोटी सी तो चीज़ है, क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो ही आपको नहीं पता होता कि वो आपको किस डगर पे चला पड़ेगी। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि कोई चीज़ में आप फंस जाओ तो आप सिर्फ ये देखो कि इस चीज़ का फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान कितना है। अगर फ़ायदा कम है और नुकसान ज़्यादा है तो आप क्यों कर रहे हो वो चीज़। सो अगर मैं थोड़ा सा पूछूं, अगर आप बताना चाहें, इफ़ यू आर ओके विद, तो आप जो कह रही हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो क्या एक्सपेक्टेशंस थी उनकी, कि कोई इनअप्रोप्रिएट किस्म की आपसे वो एक्सपेक्टेशंस थी? नहीं, ऐसे कुछ वो उनकी हिम्मत किसी की ऐसी होती नहीं है कि आप बोलें। वो बस ये होता है कि अरे रात को क्या कर रहे हैं, वहाँ पे शो प्रोग्राम है, वहाँ पे वो है, पार्टी है, डिनर है, ये वो। तो मैंने कहा सॉरी, मैं पार्टीज डिनर्स नहीं अटेंड करती, और मैंने कभी नहीं किया शादी से पहले आज तक। आप कहीं मेरी कोई पिक्चर नहीं देखेंगी, कोई, मैं इतनी सोशल थी नहीं, मैं थी बहुत बोरिंग। लेकिन वैसे तो आप बहुत, वैसे मैं हूँ, लेकिन मैं अपनी, देखें अभी भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं उन लोगों के साथ जाती हूँ, सबसे मिलती हूँ, बैठती हूँ, लेकिन मुझे पता है ऐसा लगता है जैसे मैं अपना टाइम ज़ाया कर रही हूँ इन लोगों के साथ। मुझे ना खाली लोगों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता, जिनकी बातों में कोई डेप्थ नहीं होती, जिनकी बातों में कोई कहते हैं ना कि वो एक डब्बा बस बज रहा है, पत्थरों का डब्बा नहीं, आवाज़ होती है बस खाली, कोई मैसेज नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, कुछ आप वहाँ से लेके नहीं उठते। जब आप कुछ कहीं से कुछ आप ऐसी चीज़ लेके नहीं उठ रहे, तो फिर आपका फ़ायदा क्या है वहाँ बैठने का, टाइम ज़ाया करने का। और वो भी एक कॉस्ट पे आप करें ना, अपनी फैमिली। हाँ, उससे तो बेहतर है कि आप अपने घर वालों के साथ बैठ के एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बहन भाइयों के साथ। तो ऐसी जगह पे खोखले लोगों में बैठना मुझे पसंद नहीं है, मजबूरन मुझे बैठना पड़ता है, लेकिन बस ना मुझे ऐसा लग रहा होता है जो चींटियां काट रही हैं, उठो उठो बस उठो बस उठो बस उठो, ये होता है। सही बात है, मुझसे नहीं बैठा जाता, मेरी शक्ल पे आ जाता है। बहुत कम दोस्त हैं जिनके साथ मैं बैठती हूँ, एंजॉय करती हूँ, हंसी मजाक है वो, लेकिन मुझे सिर्फ फेक लोगों में मैं नहीं बैठ सकती। अच्छा ये बताएं कि एक एज अ फीमेल एक्टर जब आप काम करती थी और अब आप जब दोबारा इंडस्ट्री में आई हैं, क्या कुछ चेंज हो गया है? क्या अब औरतों के लिए काम करना आसान हो गया है, बेहतर हो गया है, या उस वक्त बेहतर था? आपको क्या चेंज नज़र आ रहा है? देखिए हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है ना काम करना बहुत आसान है। ओके, ठीक है, लेकिन अब चूँकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि अगर आपके साथ कोई ऐसी कुछ गलत बात भी करता है तो आप सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, आपके NGOs इतनी, आप एक क्लिक पर है ना हर चीज़। तो मुझे लगता है कि अब बहुत आसान है लड़कियों के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना। हाँ।